हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम साइंस प्लस स्टैटिक जीके का चैप्टर नंबर 28 लेके आए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार वीडियो देखिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ टॉप 25 वाला या कोई भी, तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? प्रथम विश्व युद्ध पहले तो हुआ कब था? 1914 के आसपास, ठीक है। 1914 से 1918 तक हुआ था। तो इसमें भारत में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो होम रूल आंदोलन हुआ था उस समय। कौन सा? होम रूल आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? मतलब हिस्ट्री की बात कर रहा है। सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था भारत में? तो हड़प्पा संस्कृति तो थी हड़प्पा, वो सबसे पहले पुराना था, सबसे पुराना था सभ्यता थी हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे ये किस चीज में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, कर्म कांड में, आत्मा में, या इनमें से कोई नहीं? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मातृसत्तात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि अभी क्या इंडिया क्या है? पितृसत्तात्मक है, यानी कि आपको आपके पापा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आप अगर कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपके पापा के नाम से जाना जाता है, आपके गांव में या कहीं भी। तो अभी पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो मर्दों का है वो वर्चस्व समाज में ज़्यादा है। लेकिन सिंधु घाटी सोचो, हिस्ट्री से हम लोग का जो सनातन धर्म का जो हिस्ट्री है वो कितना अच्छा था कि तब भी औरतों को इतना ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। मातृसत्तात्मक हुआ करती थी। ठीक है। तो माता के नाम से जाना जाता था, तो मातृसत्तात्मक थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मतलब जो सब में श्रेष्ठ हो उसको आर्य बोला जाता था पहले। ठीक है। जैसे हाँ, जो राजा लोग के साथ रहते हो या राजा हो, उन लोग वो आर्य होते थे। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा फसल है जो वैदिक काल में नहीं उगाया जाता था या इनके बारे में वो लोग नहीं जानते थे? तो तंबाकू के बारे में वो लोग नहीं जानते। तो अच्छा हुआ कि नहीं जानते थे, नहीं तो पहले से ही चरसी हुआ करते थे, पागल हुआ करते। तो पहले के लोग तंबाकू के बारे में नहीं जानते थे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन राजा था कि तंबाकू की खेती जब भारत में होती थी उस पर रोक लगा दिया था? कोई मुस्लिम, कौन मुस्लिम शासक? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति जो है वो किसमें उत्पन्न हुई? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटा या बायोफाइटा? तो टेरिडोफाइटा में कवक की बीजों की प्रकृति हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एजोला क्या है? एजोला एक क्या है? मतलब जलीय फर्न, कवक, शैवाल या लाइकेन? एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न। ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक इनमें से क्या है? जैव उर्वरक के रूप में तो एजोला को ही उपयोग करते हैं हम लोग। क्या, किस चीज के रूप में? जैव उर्वरक के रूप में। ठीक है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम अभी इनमें से जो है उसमें तो मनुष्य में ही पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं क्रोमोसोम? तो 23 जोड़ा। ठीक है। 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है। 22 जोड़ा यानी कि मैन और मतलब मैन और वुमेन में 22 जोड़ा सेम होता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो एक्स प्लस वाई या एक्स एक्स का होता है। ठीक है। तो एक्स एक्स अगर है तो वो गर्ल होगी और एक्स वाई होगा तो बॉय होगा। तो 23 जोड़ा क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। राइट। किस वर्ग के पौधे में किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? मतलब कि पौधे में बीज बनते हैं लेकिन बीज जो है उसके बाहर से नग्न रूप में दिखाई देते हैं। वो कौन सा पौधा होता है? तो जिम्नोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं उसमें ऐसा होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल कैसा खेल होता है? एक डंडा होता है बहुत मजबूत सा पकड़ने वाला, उस पर बॉल, एक सामने से बॉल फेंकने वाला होता है, उसको फेंकता है वो डंडे से,
उसको मार के कितना दूर जा सकता है, उसके बाद यहाँ से इसको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है, तब तक उसको बॉल लेके इसको मारना होता है। ऐसे ही बस सिंपल सा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो आप लोग सबको पता होगा, कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। वैसे मैं बता दूं कि हॉकी। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल। और हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनको हिटलर तक अपने देश में, जर्मनी में मिलाने के लिए बहुत आतुर था, कि बोला कि मेजर आ जाओ मेरे मेरे अंदर, मतलब मेरे देश के तरफ से खेलो। जब ओलंपिक में उनको खेलते हुए देखा था तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तब यहाँ इंडिया के वो सिपाही थे और इतनी पैसा भी नहीं था, उतना पैसा भी नहीं मिलता था, लेकिन देश प्रेम इतना ज़्यादा था कि उन्होंने हिटलर को मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज या जूडो? तो आप सबको पता होगा कि क्रिकेट तो खेलता नहीं है जापान, कबड्डी और शतरंज में भी नहीं है, तो जूडो क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? कौन से राज्य से पोलो खेल का प्रचलन भारत में स्टार्ट हुआ था? तो मणिपुर से पोलो का खेल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से? मणिपुर का। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? मतलब कौन आया था तो इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ था? तुर्की ने सबसे पहले पोलो खेल के बारे में भारत में ये इसका प्रचलन स्टार्ट किया था, ठीक है, तुर्की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? पीतल, स्टील, रेत या हीरा? यौगिक क्या होता है? किसी दो वस्तु को समान अनुपात में मिलाने से जो चीज बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो यौगिक क्या है इसमें से? रेत क्या हो जाएगा? यौगिक। ऑप्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण या विलयन? तो यौगिक हो जाएगा। विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा हमारा? यौगिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बारूद होता है। बारूद क्या होता है? यौगिक, मिश्रण, द्रव। इनमें से क्या होता है? तो बारूद एक मिश्रण है, अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके बनाया जाता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में किसी चीज़ को मिला देने से वो क्या होता है? वो उस चीज़ का मिश्रण कहलाता है। जैसे हवा क्या हो जाता है हमारा? हवा भी एक मिश्रण है, में सारे गैसों का क्या है? मिश्रण है। अलग अलग गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे गैस हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? मतलब जो भी पदार्थ है वो सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले ये कथन कहने वाला इंसान कौन थे? तो कनाद जो थे उन्होंने ही ये कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। किन्होंने कहा था? कनाद ने। कोयला क्या है? कोयला एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या ठोस है? तो कोयला एक तत्व है, ठोस तो है ही, लेकिन क्या है उसका पहला गुण क्या है? वो एक तत्व है, ठीक है। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? अच्छा, जो मौसमी घटना होता है या मेघ गर्जन, यानी वही हो गया ना मौसमी घटना, वायुमंडल के कौन से परत में होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि ये वायुमंडल है हमारा, ठीक है, और सबसे ऊपर जो होती है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये वाला लेयर क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाला होता है ये सेकंड वाला हो जाएगा समताप मंडल हो जाता है। सेकंड वाला समताप मंडल हो जाएगा। उसके ऊपर हो जाता है मध्य मंडल, ये वाला मध्य मंडल हो जाएगा। उसके ऊपर आयन मंडल हो जाता है और सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर हो जाता है। तो क्षोभ मंडल में जो भी मौसमी घटना होती है ना, मौसमी घटना ये क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल जो जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य का जो वायवी रे होता है, कैंसर वाला जो किरण होता है, हानिकारक किरण जो होता है, उससे हमें क्या करता है? रक्षा करता है। मध्य मंडल को स्फीयर भी कहते हैं। सबसे ठंडा जो होता है वो मध्य मंडल होता है। और उससे ऊपर जो होता है आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे होती है, जैसे हम लोग को सिग्नल आता है कोई भी, तो वो कहाँ से मतलब होके आता है? तो आयन मंडल से आता है। और सबसे ऊपर जो होता है एक्सोस्फीयर, मतलब सबसे ऊपर वाला मंडल। तो एक्सोस्फीयर क्या होता है? सबसे गर्म होता है। तो मैंने क्या बोला? मौसमी घटना कौन से किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेघ गर्जना किस में होता है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? अच्छा देखिए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि सूर्य के जो किरण होते हैं, हानिकारक किरण से उसे कौन
हमें बचाता है? तो ओजोन मंडल। कौन बचाता है? ओजोन मंडल। गैस नहीं होगा यहाँ पे, ओजोन मंडल क्या करता है? उसको बचाता है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। ओजोन मंडल से ही हमारे सूर्य की किरण की जो हानिकारक किरण होता है उसको वो छान के हमारे तक पहुंचाती है। ठीक है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो कर्क रेखा होगा या भूमध्य रेखा, मकर रेखा, या इनमें से कोई नहीं। शांत पेटी की बात कर रहा है तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब यानी फ्यूज भी कह लीजिए, किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी, ओजोन गैस, भूकंप या नदियां? तो ज्वालामुखी जो है उसको प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब अर्थ या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ज्वालामुखी के रूप में फट के वो उसकी सारी गर्मी बाहर आ जाती है। तो ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी का एक सुरक्षा बल्ब भी उसको कहा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा, देखिए एक क्वेश्चन आप लोग इससे ये भी याद कर सकते हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी। अब कहाँ स्थित है? भारत, जापान, जर्मन या इक्वाडोर? तो क्या है ये? इक्वाडोर में मौजूद है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कोटोपैक्सी कहाँ मौजूद है, ये तो इक्वाडोर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, तो कोटोपैक्सी हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये आपका आंसर की है तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो 1-2 बार देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और सारे ये चैप्टर नंबर 28 है सेट नंबर, तो 27 सेट के मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हो। और स्पेशली साइंस का भी 25 सेट का टॉप 25 क्वेश्चन का अलग से बना रखा है, तो वो भी देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सब सारे वीडियोस का जो भी है उसका पीडीएफ भी आप ले सकते हो। तो चलिए लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को भी बताइए, ताकि हम जो मेहनत करते हैं उसका फ़ायदा हमें भी मिले। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।